Welcome to my YouTube channel again. So today we discuss about minors and cofactors. इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था डिटरमिनेंट्स मतलब सारणिक मान कैसे निकालते हैं। उसी का अगला पार्ट आज हम बताएंगे आपको कि माइनर्स एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर्स का मतलब होता है जब हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में हमें एवरी एलिमेंट का मान निकालना होता है। एवरी एलिमेंट की क्या निकालनी होती है? वैल्यू, उसको बोलते हैं माइनर्स। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। Suppose we have a matrix this one. So इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1/1। डिफरेंस में हमने आपको बताया था कि हम कभी भी मैट्रिक्स का डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते, बट डिटरमिनेंट का मान हम निकाल सकते हैं। सो कैसे निकालेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे, मॉड में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज द 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। जब भी हमारे पास कोई 1/1 का एक एलिमेंट होगा तो उसका माइनर वही होगा जो उसमें लिखा हुआ है। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A11 से। सो दिस इज द 2। सो दिस इज द माइनर ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमें एक एलिमेंट का निकालना माइनर तो उसका तरीका होता है ये निकालने का। सो नाउ अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस अबाउट 2 ऑर्डर का। देखिए ध्यान से, सेकंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। A equal to 2 minus 1, 0 and 4. So this is the 2/2. 2/2 में कैसे निकालेंगे? एवरी एलिमेंट का निकालते हैं माइनर। सो दिस इज द A11, A12, A21 and A22. So we write this of this form. We write every element in mod form. So A11, A12, A21 and A22। इधर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, उसको हाइड करेंगे, उसको छुपा देंगे। पहला रो पहला कॉलम को क्या करेंगे? छुपा देंगे। मेरे पास बचेगा ओनली 4। सो A11 का माइनर क्या हो जाएगा? 4। यहां पे लिख सकते हैं माइनर ऑफ ए का माइनस निकाल रहे हैं यहां पे। अगेन A12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारे पास बचेगा 0। नेक्स्ट वन देखिए A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास? -1। अगेन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास निकल के आया 2। सो दिस इज द माइनर ऑफ। तो कैसे निकालेंगे इसको? माइनर हमारे पास निकल के आ चुका है। सो वी राइट ऑफ दिस फॉर्म। सो 4, 0, -1 एंड 2। सो दिस इज द माइनर ऑफ 2/2। इसी में आप आगे देखिए, इसका हमें निकालना है कोफैक्टर्स। अब 2/2 के हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर हम कोफैक्टर की बात करेंगे 1/1, जो हमारा आंसर माइनस का था वही हमारा कोफैक्टर का रहेगा। 2/2 की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का, फॉर्मूला होता है, देख लीजिए सर कैसे निकालेंगे कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j। So this is the standard formula by the help of books and by the teachers. So ये हमारा फॉर्मूला होता था। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या आता निकल के? अगर हमारा i और j, दिस इज द i, फर्स्ट एलिमेंट इज i, सेकंड इज j, दोनों क्या करेंगे? सम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद हमारा नंबर E1 आता है, क्या आता है? E1। तो E1 का मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम साइन। अगर हमारा इसका आंसर निकल के आता है ऑड की फॉर्म में, ऑड, तो हमारा साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, चेंज द साइन। क्या मतलब है इस शब्द का? आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, चिंता ना करें, दोबारा देख लीजिए आप। अब मुझे इसी क्वेश्चन का निकालना है कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं यहां से।
को फैक्टर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना होगा माइनर, तो मैंने माइनर इसका निकाल लिया है। को फैक्टर का मतलब होता है हिंदी में सहखंडज। क्या होता है? सहखंडज। उसमें ये हम बताते हैं कि हमारा आंसर आया वो माइनस का होगा या प्लस का होगा। देखिए ध्यान से फॉर्मूला तो सिंपल है, अगर हमारा पोजीशन इसकी दोनों का सम करेंगे 1 और 1 क्या होगा 2, 2 मतलब इवन, इवन में क्या रहेगा सेम साइन रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट A12 दोनों का सम करेंगे क्या आंसर आएगा ऑड में आएगा, ऑड मतलब 1 3 5 7, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा जी माइनस में, इसका आंसर किस में आएगा माइनस में। नेक्स्ट A21 दोनों का सम करिए, दोनों का सम क्या आएगा 3 3 इज ऑड, ऑड मतलब चेंज द साइन, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। A22 अगेन से 2 2 4, सो इसका कोफैक्टर निकल के क्या आएगा कोफैक्टर A इक्वल टू 4 0 1 एंड 2। कोफैक्टर का मतलब ये है कि जो हमारा माइनस का आंसर निकल के आता है उसमें हमें चिन्ह कहां पे चेंज करना है। अगर इन दोनों का सम हुआ, जोड़ का सम हुआ, सम संख्या 2 4 6 8 10, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम रहेगा। अगर इन दोनों का सम ऑड आया निकल के किस फॉर्मूले से, इससे, तो उसका आंसर क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। सो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 2। कॉपी कीजिए इसको। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू। सो हम लास्ट टाइम आपको डिस्कस करेंगे माइनस कोफैक्टर के बारे में, 3/3 कैसे निकालते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे बीसी की बात करें, चाहे 12th बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की बात करें, चाहे आईसीआई बोर्ड की, चाहे सिक्किम बोर्ड की या एनआईएस बोर्ड की बात करें, सो 3/3 से क्वेश्चन कम शायद ही कभी आता होगा। चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे निकालेंगे 3/3 का। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है ये भी आप देख लीजिए। सपोज 2 1 4 1 2 3 6 2 1, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी है, इसका हमसे पूछता है, वो क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड कोफैक्टर्स। दोनों में पूछ सकता है आपसे, माइनस एंड कोफैक्टर्स। अगर आपसे वो कोफैक्टर्स पूछता है तब भी आपको माइनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का संबंध किससे है, कोफैक्टर से। कोफैक्टर से जरूरी नहीं है माइनस का संबंध हो, कोफैक्टर का संबंध किससे है, माइनस से, इसलिए आपको पहले कोफैक्टर निकालने से पहले माइनस निकालना पड़ेगा। तो इसका हम सीधा कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे इसका माइनस, कैसे निकालेंगे माइनस, A11 A12 A13 A21, पहले इसके हम पोजीशन लिख लेते हैं, A22 एंड A23, लास्ट वन इज A31 A32 एंड लास्ट में क्या लिखेंगे A33। देखिए इधर A11 का मतलब क्या हो गया, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे हैं। ध्यान करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिटरमिनेंट तो उसमें क्या बताया था, क्रॉस मल्टीपल करते हैं माइनस करके, उसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये 4 बचेंगे मेरे पास, क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि 2 में से क्या लेस होगा 6 लेस होगा, क्या आएगा आंसर माइनस का 4। रफ वर्क आप साइड में कर सकते हैं, माइंड में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। आगे निकालेंगे A12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ वी हैव 4 एलिमेंट्स, दिस ये और ये, मल्टीपल कीजिए, 1 1 जा 1 हो गया और 6 3 जा क्या हो गया 18, माइनस का क्या बचेगा मेरे पास 17। नाउ वी फाइंड आउट A13 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, कैसे निकालूंगा, 2 1 जा 2 माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 10। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा मेरा माइनस का 10। आगे देखिए इसको, आगे निकालूंगा मैं A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मेरे पास 4 एलिमेंट बचेंगे 1 4 2 1, सो 1 माइनस 8 कितना आएगा मेरे पास माइनस का 7। A22 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 4 बचेंगे 2
4 6 1 1 2 जा 2 माइनस का 24 मेरे पास बचेगा माइनस का 22। लास्ट देखिए आप A23 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 एलिमेंट बचेंगे 2 1 6 2 2 2 जा 4 माइनस का 6 आंसर आएगा माइनस का 2। जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर देगा। मुझे निकालना A31 A तीसरा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 बचेंगे मेरे पास। क्या आंसर आएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 4 जा 8 कितना आएगा -5 माइनस का गुड आंसर माइनस का 5। नाउ वी फाइंड आउट 832 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 बचेगा 4 बचेगा 1 बचेगा 3 बचेगा कितना आएगा 6 माइनस। सो हम आगे निकालेंगे A3 का मतलब क्या हो गया थर्ड रो और हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो हमारे पास 4 बचेंगे कौन सा बचेगा 2 4 1 3 3 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 हमारे पास बचेगा 2। लास्ट पीछे से बताएंगे जो पीछे भैया बैठे बताएंगे मुझे क्या आंसर आएगा A33 का मतलब क्या हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 बचेंगे क्या आंसर आएगा 3 2 2 जा 4 minus 1 equal to 3। So this is called minus of every element। एलिमेंट कितने हैं हमारे पास देखिए इसका ऑर्डर कौन बताएगा। ऑर्डर क्या है इसका 3/3 कितने एलिमेंट हो गए 3 3 जा 9 सो 3 3 3। अगर हम माइनस निकालेंगे तो एवरी एलिमेंट का माइनस निकालेंगे। वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था परिभाषा में माइनस के अंदर माइनस हमारे पास आ चुका है बट वी हैव टू नीड नाउ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का मतलब होता है जो हमारे पास माइनस निकल के आ चुका है वो हमें बताना है कि हमारा माइनस का है प्लस का होगा। फॉर्मूला क्या था दोनों का सम करेंगे क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ करके उसका नंबर सम संख्या में आता है अगर इवन नंबर आता है तो क्या रहेगा आंसर विल बी सेम अदरवाइज चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस का प्लस में प्लस का माइनस में कैसे होगा 1 और 1 2 सेम रहेगा 1 और 2 3 सिंबल इसका चेंज हो जाएगा 1 और 3 4 सेम रहेगा 2 और 1 3 क्या होगा सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट A22 सिंबल सेम रहेगा A23 सिंबल चेंज हो जाएगा। आगे A31 सेम रहेगा A32 5 क्या होता है ऑड मतलब विषम संख्या माइनस का हो जाएगा A33 अगेन same so this is the cofactor the final answer cofactor of A equal to सीधा आंसर हो गया हमारा क्या माइनस का 4 17 माइनस का 10 हो गया 7 माइनस 2 2 माइनस 5 माइनस 2 and 3 so this is the cofactor of this matrix A। फटाफट से नोट करिए इसको नोट करें इसको और ये आप करना ध्यान रखिए आप इसको बार बार भूल जाते हैं आप लोग। इसको कमेंट करना है आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पूरा प्रेस कर देना। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का हमारे टॉपिक 3 थे। पहला था माइनर्स सेकंड कोफैक्टर्स थर्ड वन इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सुनिए इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा क्या है मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनके अंदर छुपी हुई है। तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए उसकी केवल प्रॉपर्टी याद करनी है। मूल मंत्र ये है आपको मैट्रिक्स के एवरी पार्ट की मैट्रिक्स कितने भी टाइप्स हैं उन सब की क्या करनी है आपको केवल प्रॉपर्टी याद करनी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या देख लीजिए। एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं पहले से पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जो मेरे पास कोफैक्टर निकल के आया है ये रहा देखिए आप ध्यान से जो मेरे पास कोफैक्टर निकल के आया था मुझे इसका क्या करना है ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रो का कॉलम अगेन का अगेन हो जाएगा और लास्ट का लास्ट हो जाएगा। इसका क्या करना हमें ट्रांसपोज करना है। तो ये आप समझ चुके हैं मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। मेरा क्वेश्चन ये हो गया इसका कोफैक्टर निकल के अभी भी आया था जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा इधर देख लीजिए आप।
अब मुझे ये मेरा कोफैक्टर निकल के आ चुका है, पहले मैंने माइनस निकाला था, देन कोफैक्टर्स। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए। कैसे निकाला मैं एडजॉइंट ए? देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ये मेरे पास, ट्रांसपोज क्या होगा इसका, फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा, माइनस का 4 17 माइनस का 17 और माइनस का 10 हो गया, 7 माइनस 22 एंड माइनस का 2, लास्ट वन इज 10 2 एंड 3। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है आपका 3/3 का। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास इस फॉर्म में आएगा 3/3 में या 2/2 में, और इस क्वेश्चन को निकालने के बाद में क्या होगा, पहले उसका क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, और ट्रांसपोज के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल क्या होगा, एडजॉइंट ए। ऐसे नहीं देखना है आपको, आपको वीडियो देख देखते क्या करना है, बीच में कमेंट्स भी करना है। इसका अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे इसका आप आंसर बताएंगे, सर मेरी समझ में ये नहीं आया। क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, कमेंट्स करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।